पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ। हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आपने समझा हो गई बिन बादल बरसात। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ। हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आपने यूं समझा हो गई बिन बादल बरसात है। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग पार्ट थर्ड आपके सामने एन एपिताफ वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई एक सुंदर सी कविता का हम लोग आज लाइन बाय लाइन हिंदी देखेंगे। आइए सबसे पहले एपिताफ के बारे में एक बार फिर से जाने। एपिताफ है क्या? देखिएगा, जनरली जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो या तो उसे जला दिया जाता है या उसे दफना दिया जाता है। तो वैसे व्यक्ति जिसको दफनाया जाता है उसकी बना दी जाती है समाधि, कब्र बना दी जाती है, और उस कब्र पर जो लिखा होता है उसे ही हम कहते हैं एन एपिताफ। यह कविता जो है एक ऐसी औरत की है जो कि दुनिया की सबसे वेस्ट कंट्रीज की सबसे खूबसूरत औरत होगी। तो हम लोग सबसे पहले वाल्टर डिलामेयर के द्वारा जो डिस्कशन किया गया उनके शब्दों में सुनते हैं। स्टार्ट होती है आपकी पोएम, हेयर यहां लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। हेयर लाइज, लाइज माने आराम करना या विश्राम करना, अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत खूबसूरत। मोस्ट ब्यूटीफुल माने सबसे सुंदर ऐसे होता है। वुमेन, वुमेन का मतलब होगा औरत। यहां विश्राम कर रही है या आराम कर रही है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत खूबसूरत औरत। नहीं, लेखक कहते हैं कि यहां पे कोई आम औरत नहीं है, यह बहुत ही खूबसूरत औरत है जो वहां पे क्या कर रही है? आराम कर रही है, या पड़ी हुई है, या लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। कभी कहते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप, वह जो औरत थी स्वच्छंद विचार वाली थी, स्वच्छंद घूमने वाली थी, उसे जहां मन करता था वहां चली जाती थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, एक ऐसी औरत जिसको आदत हो गई थी एक जगह से दूसरे जगह जाने का, इधर उधर घूमने का। वह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, एक जगह रुकने वाली औरत नहीं थी। और वह औरत सबसे खूबसूरत औरत थी जो कि आराम कर रही। कहां पे आराम कर रही है? जहां पे उसका समाधि बनाया गया है। आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं। कौन कह रहा है? कवि कहते हैं कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूं कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। सी वॉज, वह सबसे खूबसूरत औरत थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्रीज। दैट एवर, जो शायद ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पूरे वेस्ट कंट्रीज के बारे में, सभी औरतों के बारे में तो जानकारी नहीं है, इसलिए वो कहते कि शायद ही बेस्ट कंट्रीज में कोई औरत हो जो इतनी सुंदर हो। वो अपना विचार प्रकट करते लेखक कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे खूबसूरत औरत थी, दैट एवर, जो एवर शायद ही कभी, इन द बेस्ट कंट्रीज, बेस्ट कंट्रीज में कोई औरत हो जो इतनी सुंदर हो, उनके जानकारी के अनुसार, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं।
बट ब्यूटी वैनिसेज। लेखक कहते हैं कि आखिर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन आपकी जो सुंदरता है वह नष्ट हो गई, नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। नहीं, यानी कवि समझाना चाहते हैं कि चाहे दुनिया का कितना भी खूबसूरत हो, चाहे आपके पास कितनी भी सुंदरता क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन नष्ट हो जाती है, सदा के लिए नहीं रहती है। ब्यूटी पासेज, वो जो इतनी सुंदर थी, जो शायद बेस्ट कंट्रीज में कोई इतनी सुंदर औरत हो, उसकी सुंदरता क्या हो गई? पासेज, गायब हो गई, समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई? जब उसकी मृत्यु हो गई। हाउएवर रेयर इट बी, कहता है कि हाउएवर, किसी प्रकार, कैसे भी, रेयर दुर्लभ थी इट बी, यानी वो जो सुंदरता थी वो दुर्लभ थी, वह शायद ही कभी कभी देखने को मिलती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्या कहता है सुनिएगा, बड़ा अच्छा लाइन है। कहते हैं कि वो जो सुंदरता थी वो दुर्लभ थी, ऐसा सुंदरता देखना बड़ा नसीब से मिलता है। कभी कहते हैं कि चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक न एक दिन तो आपकी सुंदरता गायब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को अपने वर्चू को, अपने क्वालिटी को बनाना चाहिए। अगर आपके पास गुण है तो वह कभी भी समाप्त नहीं होगा, आप मरकर भी क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। कभी अपना दर्द समझाते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टुकड़ों में बट जाऊंगा, व्हेन, जब मैं, और जब मैं क्रम्बल, टुकड़ों में बट जाऊंगा। टुकड़ों में बट जाने का मतलब क्या है? जब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा? कहता कि ठीक है, हम तो आपको देखे हैं कितना खूबसूरत है, तो मैं तो आपको याद करता हूं, लेकिन आपके पास तो कोई ऐसा कुछ गुण नहीं है, आपने तो कुछ वैसा किया नहीं कि दुनिया आपको याद रखेगी। इसलिए मैं जब टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, हमारे वाल्टर डिलामेयर कहते हैं, तो कौन तुम्हें याद रखेगा? कोई याद करने वाला नहीं हो। दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, बेस्ट कंट्री की औरत को ना, यानी जो ये बेस्ट कंट्री की इतनी खूबसूरत औरत है, जो शायद ही उस बेस्ट कंट्रीज में हो, और ऐसी सुंदरता दुर्लभ है मिलना, कभी कभी जन्म लेती है, और वह औरत जब मर गई तो सुंदरता तो टिकने वाली चीज नहीं है, सुंदरता तो गायब होने वाली चीज है, नष्ट होने वाली चीज है। तो जब मैं भी मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा इस बेस्ट कंट्री की औरत को? कोई याद करने वाला। इसलिए अगर उसमें कुछ गुण होता, कुछ विशेषताएं होती, कुछ ऐसा समाज के लिए, देश के लिए करती जो लोगों को कुछ राहत मिलती, तो सभी इसको क्या करते? मरने के बाद भी याद करते। नहीं, इतनी स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत, अपने दुनिया से मतलब रखने वाली औरत, इतनी खूबसूरत, जो दुर्लभ था, उसका भी क्या हो गया? अंत हो गया, और सुंदरता समाप्त हो गई। तो कभी अपना दिल का दर्द बयां कर रहे हैं कि कौन करेगा याद इस बेस्ट कंट्रीज की सुंदर औरत को, क्योंकि आपने कुछ वैसा किया ही नहीं। तो बस आपका चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स चलेंगे। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।